Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our part 5 related to chapter 11, The Proposal, written by Anton Chekhov. Till part 4 we have discussed that Lomo, who reached there in Subuko's home, wanted to propose Natalia for doing marriage with her, but due to the dispute regarding the ownership of Oxon Meadows, he forgot all about that wedding proposal. Now, Natalia came to know that he reached there to propose her. Then she told her father that Lomo should be called back so that she could do some talking with him about that marriage proposal. He again came to meet Natalia, and Natalia wanted to talk about him about that proposal, so she tried her best to change the topic of conversation, and she accepted whatever happened that was their own fault. उसने पूरी कोशिश की ताकि वो मैरिज प्रपोजल जो लोमो लेकर आया था उस मैरिज प्रपोजल की तरफ बात को आगे बढ़ा सके, इसलिए वो अपनी गलती मान लेती है। और आगे क्या होता है वी शैल सी विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लोमो enters exhausted. Exhausted means tired. He is in tired form. थकी हुई अवस्था में है वो। लोमो आता है। My heart palpitating. Palpitating means beating heavily. कहता मेरा दिल बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है। Awfully means भयानक रूप से। My foot has gone to sleep. मेरा पाँव सो गया है। There is something that keeps pulling in my side. कहता है मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कोई चीज़ मेरे को एक तरफ खींच रही हो, कोई पावर, सुपर पावर। Natalia, forgive us, Ivan Vasilevich. We were all a little heated. Now you see that Natalia, who was so in love with him, she wanted to keep her own fault before him. वो अपनी गलती को उसके सामने रखती है। कहती है कि इवान हमें माफ़ करो, हम गलत थे। और वी वर ऑल अ लिटल हीटेड, हम आपके ऊपर गर्म हुए, उसके लिए हमें माफ़ करें। आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मेडोज रियली आर योर्स। She said that whatever the dispute over the ownership of Oxon Meadows, that was our fault. वो कहती है कि ये हमारी गलती थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ऑक्सन मेडोज आपके ही हैं। ऑक्सन मेडोज का जो फील्ड है, खेत है, वो आपका ही है। लोमो, माई हार्ट बीटिंग ऑफुली। कहता है मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। माई मेडोज, माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग मीन्स सीवरिंग। कहता है मेरी जो आईब्रोज हैं भुआएं वो फड़फड़ा रही हैं, काँप रही हैं वो। Natalia, the meadows are yours. Yes, yours. Natalia again reminds him by saying that whatever the dispute over meadows, that is clear now and meadows are yours. कहती है कि जो विवाद था हमारे बीच में ऑक्सन मेडोज से रिलेटेड वो अब नहीं है, अब बात क्लियर है, वो ऑक्सन मेडोज आपके ही हैं। यस यूअर्स, डू सिट डाउन। कहती है कि बैठ जाओ। वी वर रॉन्ग, हम गलत थे। Lomo, I did it on principle. Lomo said that he was
putting the matter on ground of principle, on ground of rule and regulation. Principle means rule and regulation. कहता है मैं ये मामला रूल और रेगुलेशन के तहत यानी सिद्धांत के तहत उठा रहा था. माई लैंड इज वर्थ लिटल टू मी. कहता है कि जो इसकी लैंड की जो कीमत है, वट एवर द कॉस्ट ऑफ लैंड, दैट इज नॉट सो मच फॉर मी, बट इट इज द मैटर ऑफ प्रिंसिपल. सो बिकॉज ऑफ दैट मैटर ऑफ प्रिंसिपल आई वॉज देयर विद यू इन डिस्प्यूट. कहता है कि मैं आपके साथ विवाद में इसीलिए था कि ये मामला सिद्धांत का था. सिद्धांत के मामले के कारण यानी सैद्धांतिक रूप से मैं आपके साथ झगड़ रहा था. वैसे ज़मीन की कीमत ज़्यादा नहीं है मेरे लिए. नतालिया, यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स. नाउ यू सी दैट नतालिया इज गोइंग टू चेंज द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन. वो बातचीत का टॉपिक बदलने की कोशिश में है. कहती है हाँ, सिद्धांत के लिए आप लड़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है. कहता है कि नतालिया कहती है कि हम किसी और विषय पर बात करते हैं, इसको छोड़िए, ऑक्सन मेडोज के डिस्प्यूट को, इसको भूल जाइए. लोमो, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस. कहता है कि इससे ज़्यादा मेरे पास एविडेंस है प्रूव करने के लिए कि ऑक्सन मेडोज आर आवर्स. लोमो कहता है हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि ऑक्सन मेडोज हमारी हैं. माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स. मेरी आंट का जो ग्रैंड मदर था, मेरी आंट के जो ग्रैंड मदर थे, दादाजी, उन्होंने आपके पिता के दादाजी यानी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के जो वर्कर थे, पीजेंट्स थे, उनको ये लैंड जो है वो यूज़ करने के लिए दी थी. क्यों? क्योंकि वो हमारी आंट के ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बनाते थे. नतालिया, यस यस दैट पास असाइड, आई विश आई न्यू हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड. नतालिया कहती है हाँ ठीक है, और एक तरफ होकर वो कहती है कि काश मैं ये पता लगा पाऊँ कि किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करूँ. अलाउड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून. और फिर ऊंची आवाज़ में वो पूछती है क्या आप शूटिंग करना यानी ये क्या हंटिंग करने के लिए जा रहे हो, यानी जल्दी ही आप शिकार करने जा रहे हो. शिकार यानी शूटिंग आपकी कब से शुरू होने जा रही है, वो उससे पूछती है. लोमो, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक. कहता है कि मैं ब्लैक कॉक का शिकार करना चाहता हूँ. ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, आफ्टर द हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद. ओ हैव यू हर्ड. कहता है कि आपने सुना. जस्ट थिंक व्हाट अ मिसफॉर्चून आई हैव हैड. कहता है कि क्या आपको मालूम है कि कितनी बड़ी बैड लक हुआ है, कितनी बड़ी मिसफॉर्चून, मिस हैपनिंग मेरे साथ हुई है. माई डॉग गैस ओ यू नो हैज़ गॉन लैम. कहता है ये जो मिस हैपनिंग है ये मेरे डॉग से रिलेटेड, मेरे डॉग गैस से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा डॉग जो है वो लेम हो गया है. लेम मीन्स अनेबल टू वॉक ड्यू टू इंजर्ड फुट, यानी लंगड़ा जो होता है उसको लेम बोलते हैं. कहता है कि मेरा जो कुत्ता है वो लेम हो गया, उसको एक पाँव में इंजरी आई है जिसके कारण वो चल नहीं सकता ठीक तरह से. नतालिया, व्हाट अ पिटी, व्हाई. नतालिया कहती है कितनी दुख की बात है, क्यों, कैसे हुआ ये. लोमो, आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग. Lomo tells her that he didn't know how did it happen. कहता मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, या तो ये इसका जो एक लेग है, एक पाँव, वो ट्विस्ट हो गया. ट्विस्ट मीन्स मुड़ना,
या फिर किसी दूसरे डॉग ने उसके एक पाँव को बाइट किया, उसको काट लिया, काटने से वो इंजर्ड हुआ। कहता है इस बात का मुझे कोई पता नहीं है कि वो कैसे लेम हुआ। और फिर वो साई मीन्स टू टेक लॉन्ग ब्रीथ, और फिर वो लंबी सांस लेता है, आँख भरता है। माई वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस। कहता मेरा बहुत अच्छा कुत्ता था वो। आई गेव मिरोनो 125 रूबल फॉर हिम। और कहता है कि मैंने मिरोनो से 125 रूबल में उसे खरीदा था। नताल्या, इट वॉज टू मच इवान वेस्लेविच। नताल्या कहती है 25 रूबल तो बहुत बड़ी कीमत हुई, मेरे अनुसार 25 रूबल नहीं होने चाहिए इस गैस नाम के डॉग के लिए। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप। मैं समझती हूँ कि ये तो सस्ता, बहुत ही सस्ती वैरायटी है डॉग की। ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। फर्स्ट रेट मीन्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी डॉग। आई थिंक इट वॉज वेरी चीप। लोमो कहता है कि ये बहुत ही मतलब महंगा नहीं बल्कि सस्ता खरीदा गया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डॉग है। 125 रूबल में। कहता है कि इस प्रकार के डॉग नहीं आते, उसका कहने का मतलब ये था। नताल्या, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीजर एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गैस। कहता है कि मेरे पापा ने भी, नताल्या कहती है कि मेरे पापा ने भी एक स्क्वीजर नाम का डॉग खरीदा हुआ है, और स्क्वीजर जो है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है आपके गैस से। हिप्स मीन मच बेटर, यानी आपका जो गैस वैरायटी, गैस ब्रीड का जो डॉग है उससे स्क्वीजर कहीं अच्छा है, कहीं ज़्यादा अच्छा है। लोमो, स्क्वीजर बेटर देन गैस। लोमो कहता है स्क्वीजर को आप गैस से अच्छा मानते हैं? व्हाट एन आइडिया। कैसा विचार है आपका। लाफ्स, हंसता है फिर वो। स्क्वीजर बेटर देन गैस। कहता है ये कैसे हो सकता है, स्क्वीजर गैस से अच्छा। वो हैरान होता है। दिस exclamatory sign shows that he becomes so surprised by listening such type of idea from the mouth of नताल्या। नताल्या के मुंह से इस प्रकार का विचार सुनकर वो हंस देता है और हैरान होता है कि अच्छा, स्क्वीजर जो है वो गैस से अच्छा। नताल्या, ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर। कहती है कि हाँ, निस्संदेह वो अच्छा है। ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज़ यंग, he may develop a bit, but on points and pedigree he is a better than anything that even Volensky has got. नताल्या कहती है कि ऑफ कोर्स इज बेटर, निसंदेह वो अच्छा है। ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, और हमारा स्क्वीजर जो है वो यंग है। ही में डेवलप अ बिट, बट ऑन पॉइंट्स पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग। लेकिन ब्रीड के मामले में, यानी जो वैरायटी है वो क्या नाम है, हमारे स्क्वीजर डॉग की अच्छी है आपकी डॉग की वैरायटी से। लोमो, एक्सक्यूज मी नताल्या, नाउ यू विल सी they will start to fight over the matter of dogs. Before some time they were fighting on the matter of Oxon Meadows. Now they will start to fight over the matter of dogs. कुछ समय पहले वो ऑक्सन मेडोज के मामले पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अब वो डॉग्स के मामले में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी नताल्या, बट यू फॉरगॉट दैट ही इज ओवरशॉट व्हेन। अब ओवरशॉट का मीनिंग दिया हुआ है। ओवरशॉट मीन्स व्हेन डॉग्स अपर जा इज लॉन्गर देन द लोअर जा। लोमो कहता है कि ये जो
स्क्वीज़र होता है, स्क्वीज़र वैरायटी का डॉग, ये ओवर शॉट होता है, यानी इसका ऊपर का जबड़ा लंबा होता है नीचे के जबड़े से। एंड एन ओवर शॉट ऑलवेज मीन द डॉग इज अ बैड हंटर। और जो ओवर शॉट डॉग होता है इसका मतलब ये है कि वो एक बैड हंटर है, यानी अच्छा शिकार करने वाला डॉग नहीं है, यानी उस जैसे डॉग से जो प्रे होते हैं, जो शिकार होने वाली चीज़ें हैं, वो बच निकलते हैं। नतालिया, ओवरशॉट इज ही द फर्स्ट टाइम हियर इट। नतालिया कहती है ओवरशॉट पहली बार मैंने सुना है। क्या वो ओवरशॉट है हमारी वैरायटी का डॉग? लोमो, आई एश्योर यू दैट हिज लोअर जा इज शॉर्टर देन अपर। कहता है मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि वो ओवरशॉट है क्योंकि उसका नीचे का जो जबड़ा है वो छोटा है उसके ऊपर के जबड़े से। नतालिया, हैव यू मेजर्ड? नतालिया कहती है क्या आपने मापा है? लोमो, यस इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ इट एनीथिंग। कहता है कि हाँ, इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स। लोमो कहता है कि वो पीछा करने में तो अच्छे हैं, लेकिन बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन आप चाहें उनसे कोई चीज़ पकड़वाना, यानी उनके जबड़े में कोई चीज़ आ जाती है, तो इसका मतलब लोमो ये कहना चाहता है कि वो उनके जबड़े से छूट जाती है। मीन्स दे आर नॉट गुड ग्रैबर, मतलब वो ठीक तरह से पकड़ने वाले नहीं हैं जबड़े की प्रॉब्लम के कारण। नतालिया, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज अ थोरोब्रेड एनिमल, द सन ऑफ हार्नेस एंड चीजल। थोरोब्रेड मीन्स गुड ब्रीड एनिमल, अच्छी वंश वाला पशु, अच्छी वैरायटी वाला एनिमल है हमारा स्क्वीजर, वो कहती है नतालिया। और ये हार्नेस और चीजल का बेटा है। वाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग, और आपके डॉग की कोई वैरायटी ही नहीं है, कोई ब्रीड ही नहीं है। पेडिग्री में ब्रीड, वैरायटी। इज ओल्ड एंड एज अगली एज अ वोन आउट कैब हॉर्स। और कहती है कि वो अब ओल्ड भी हो चुका है आपका डॉग, और वो इतना भद्दा है जैसे कि कैब हॉर्स होता है, यानी इस तरह की गाड़ी में जुड़ने वाला, खींचने वाला जो घोड़ा होता है, जो बहुत ही टायर्ड होता है, थक जाता है कैब को खींच खींच कर। कहती है कि वो कैब हॉर्स के समान है, मतलब बहुत थका हुआ है। लोमो, इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर फॉर हिम। लोमो कहता है चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, लेकिन मैं उसके बदले आपके स्क्वीजर जैसे 5 डॉग भी उसके बदले नहीं लेना चाहूँगा। हाउ कैन यू गैस इज अ डॉग एज फॉर स्क्वीजर, वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू। कहता है कि गैस एक डॉग की वैरायटी है, और आपकी जो स्क्वीजर जो है, कहता है उसके ऊपर तो बहस करना भी मजाक होगा। उसके ऊपर तो आर्ग्यू मीन्स बहस करना, डिबेट करना, उसके ऊपर डिबेट करना भी एक किस्म का मजाक होगा। Anybody you like has a dog as good as a squeezer. You may find them under every bush almost. अब लोमो कहता है कि स्क्वीजर तो ऐसे डॉग हैं जिनको आप हर बुश के नीचे, यानी हर झाड़ी के नीचे कहीं भी पा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि स्क्वीजर जो है वो आवारा डॉग्स की तरह घूमते फिरते रहते हैं। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। कहता है ऐसे डॉग के लिए जिसको आपके फादर 85 में खरीद कर लाए, ऐसे डॉग के लिए तो 25 भी ज़्यादा हैं, 25 रूबल भी ज़्यादा हैं।
Natalia, there is some demon of contradiction in you today. नताल्या कहती है आज कोई डेविल मीन दानव आपके अंदर घुसा हुआ है। कौन सा दानव? डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स डेमन ऑफ ऑपोजिशन। कहती है कि आज आपके अंदर कोई दानव घुसा हुआ है जो विरोध का दानव है। इवान वेस्लेविच यानी वो लोमो को कहती है कि आपके अंदर आज विरोध पनपा हुआ है। हर बात के लिए आप कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मेडोज आर यूअर्स। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। पहले आपने बहाना बनाया कि मेडोज आपकी हैं। नाउ दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर। अब आप बोलने लगे कि गैस जो है वो स्क्वीजर से भी अच्छा है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन। नताल्या कहती है मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती जो हु डोंट से, जो वो बात नहीं कहते जिनका, यानी उसका कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बोलते हैं उनका मतलब वो नहीं होता, बल्कि मतलब कुछ और होता है और वो बोलते कुछ और हैं। बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम बेटर देन यूर सिली गैस। सिली मीन्स घटिया। कहती है कि मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि स्क्वीजर जो है 100 गुना अच्छी क्वालिटी के डॉग होते हैं। गैस जो आपका गैस क्वालिटी का जो डॉग है उससे 100 गुना स्क्वीजर अच्छे होते हैं। वाई डू यू वांट टू से ही इजंट। आप क्यों नहीं कहते कि वो ऐसा नहीं है, यानी गैस ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप ऐसा क्यों नहीं कहते। लोमो, आई सी नताल्या स्टेपनोवा दैट यू कंसिडर मी आइदर ब्लाइंड और अ फूल। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवर शॉट। लोमो फिर कहता है नताल्या मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे या तो ब्लाइंड समझते हैं, कंसिडर में समझना, या फिर मूर्ख समझते हैं। यू मस्ट रियलाइज कहता है आपको ये अनुभव कर लेना चाहिए, ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। क्या चीज़ समझ लेनी चाहिए कि स्क्वीजर जो है वो ओवरशॉट होता है, मतलब उसका ऊपर का जबड़ा लंबा होता है और नीचे का छोटा होता है। ड्यू टू विच वट एवर द ग्रैबिंग पोजिशन ऑफ अ डॉग दैट शुड बी देयर दैट डजंट हैपन। जिसके कारण उसके पकड़ने की अक्षमता, डॉग के पकड़ने, किसी शिकार को पकड़ने की अक्षमता जो होनी चाहिए वो नहीं होती। नताल्या, इट्स नॉट ट्रू। नताल्या कहते ये बात सच नहीं है। लोमो, ही इज। लोमो कहता है ही इज मीन्स ही इज ओवरशॉट। स्क्वीजर इज ओवरशॉट। लोमो कहता है स्क्वीजर ओवरशॉट होता ही है। नताल्या, वाई टॉक रोट। नताल्या कहती है कि आप बकवास क्यों करते हैं। इट्स आफुल, बहुत घटिया बात है ये। इट्स टाइम यूर गैस वॉज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर। कहती है कि ये तो वो समय है जिस समय आपको गैस को शॉर्ट कर देना चाहिए, मतलब गोली से उड़ा देना चाहिए इस एज में तो, और आप उस गैस की कंपैरिजन, उसकी तुलना स्क्वीजर से करते हैं। रोमो, एक्सक्यूज मी, आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन। रोमो फिर कहता है कि मैं इस डिस्कशन को, इस डिस्प्यूट को, इस आर्गुमेंट को जारी नहीं रख सकता, इस बहस को। कहता मेरा दिल जो है वो पल्पिटेटिंग कर रहा है, जल्दी जल्दी से धड़क रहा है, यानी वो उसके दिल की धड़कन फिर बढ़ जाते हैं। एंड ही अगेन बिकम्स सो एंग्री, दोबारा फिर वो गुस्सा हो जाता है। नताल्या, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर आर्ग्यू मोस्ट हु नो लिस्ट। अब नताल्या उसको और गुस्सा कर देती है, कहती है कि मेरे को तो ये पता है कि वो हंटर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं
बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, जो बहुत कम जानते हैं, बहुत कम ज्ञान होता है, वो ज़्यादा बोलते हैं। नतालिया ये कहती है वो शिकारी जो शिकार करने के बारे में कुछ नहीं जानते, वो ही ज़्यादा बहस करते हैं, वही ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं। लोमो, मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसीज, शट अप। लोमो कहता है मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, आप शांत हो जाएं, चुप हो जाएं। और वो चिल्लाकर चुप करवाता है उसे। नतालिया, आई साइलेंट शट अप until you acknowledge that squeezer is 100 times better than your guess। कहती है मैं चुप नहीं होंगी, जब तक चुप नहीं होंगी, जब तक आप एक्नॉलेज मीन्स एडमिट, स्वीकार नहीं कर लेते। कहती है मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक आप ये बात स्वीकार नहीं कर लेते कि स्क्वीज़र जो है 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है आपके गैस से। लोमो, 100 times वर्स। लोमो कहता है 100 गुना बेकार होता है। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, हिज हेड आइज शोल्डर। कहता है कि वो उसको 100 गुना अच्छा बताती है, स्क्वीजर को, अपने डॉग को, गैस से। और लोमो कहता है 100 times बुरा होता है, वर्स होता है। नतालिया, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, इज हाफ डेड ऑलरेडी। नतालिया कहते हैं उसे कोई ज़रूरत नहीं है उस घटिया कुत्ते को हैंग करने की, वो पहले ही आधा मरा पड़ा है। लोमो, शट अप, माई हार्ट बर्स्टिंग। लोमो कहता है रोते हुए कि चुप हो जाओ, मेरा दिल जो है वो फटने को जा रहा है। नतालिया, आई साइलेंट शट अप एंटर सुबुको। नतालिया कहते हैं मैं चुप नहीं होंगी। और इसी दौरान सुबुको एंटर करता है, सुबुको आ जाता है, जो नतालिया का फादर है। यू आर वॉचिंग हेयर इन दिस पिक्चर। नाउ with this slide, our today's lecture is over. You will read this part of the chapter and try to understand it. Okay, thank you.